हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये देखिए, सुबह सुबह ही ये माँ बेटे की मस्ती। और इतने समय ये धूप बहुत ही तेज़ निकल रही है, ये देखिए। और ये टोज़ो ना आजकल बहुत ही शैतान हो गया। हमारा जो सामान है ना ऐसे बिखेर देता है जगह जगह पर। और फिर मैं इन दोनों को घुमाने ले चली। और रूही जो थी आज पहले ही बाहर निकल चुकी थी और फिर हमें रास्ते में वो मिल गई। और घर आकर फिर मैंने आज दाल चढ़ा दी। कुछ सब्जी थी नहीं, इसलिए मैंने मूंगी और मछली की दाल चढ़ा दी मिक्स करके। और इसके ऊपर से मैंने ये झाग उठा ली। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें से झाग निकली। नॉर्मल दाल में से मतलब जो चने और माह की दाल होती है उसमें से इतनी झाग नहीं निकलती, और इसमें ज़्यादा झाग निकली है। और फिर यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी और नमक, और इसे मैं उबलने के लिए रख दूँगी। थोड़ी सी दाल बनाऊँगी जो मतलब एक समय के लिए बने, दोपहर के लिए ना बने, क्योंकि दोपहर को हम कभी कुछ खा लेते हैं कभी कुछ खा लेते हैं, तो सुबह की सब्ज़ी जो है बची रहती है। और फिर मैं अपने हस्बैंड के नाल चल दी खेत की ओर। हस्बैंड जो है वो वहाँ पे पानी हमने छोड़ा था, मतलब वो देखने जा रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हर रोज़ शाम को ही जाते हैं तो आज सुबह सुबह जाऊँगी। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ जो इनके साथ आई हूँ, ये सहज भी है। ये देखिए, ये आगे बैठ के मोटरसाइकिल पे इनके साथ आई है। ये बड़ी मस्त होती है जब मोटरसाइकिल पे बैठती है। तो अभी इसका उतरने का मन नहीं कर रहा, लेकिन इसके पापा ने इसे उठाया और चल दिए आगे आगे, और मैं इनके पीछे पीछे। ये देखिए हमारे यहाँ खेतों में कितनी ज़्यादा हरियाली है। वो देखिए सहज और उसके पापा जा रहे हैं आगे आगे। ये देखिए जहाँ तक कैमरा जा रहा है हरा ही हरा है सब कुछ, इतनी ज़्यादा हरियाली है। ये देखिए अभी तो कुछ नहीं, अगले दिनों में देखिएगा जब बारिश पड़ने लगेगी ना बरसातों में, तब देखिएगा कितनी हरियाली होगी हमारे यहाँ। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे ये है केले का पेड़, इसमें केले लगे हुए थे कुछ। और यहाँ पे देखिए सारे जनों ने, मतलब जिनका ये खेत है उन्होंने धान लगाना शुरू कर दिया है। और ये है हमारा खेत, नीलगिरी लगाए हुए हैं हमने अपने खेतों में। ये देखिए अभी तो कुछ समय हुआ है इन पेड़ों को लगाए हुए। और बस यहाँ पे घूमने के बाद, मतलब पानी देखने के बाद हम घर आ गए। घर आकर मैंने यहाँ पे दाल को तड़का लगा दिया। सिंपल सा ही मैंने यहाँ पे दाल को तड़का लगाया, क्योंकि सिंपल सी दाल खानी हमें पसंद है। कुछ हो जाए हम थोड़ा सा अलग तड़का लगा देते हैं, अदरवाइज तो हम हर सब्जी को, दाल को सिंपल सा ही तड़का लगाना पसंद करते हैं। ये देखिए, और बस मेरा तड़का लगभग जो है भुनकर तैयार है। थोड़ी देरी में इसे और पकाऊंगी। और ये देखिए अब मैं इसको दाल में डाल दूंगी। ये देखिए मेरी दाल भी यहाँ पे बनकर तैयार थी। और इसके बाद मैंने दूध को मथने के लिए मधानी को लगा दिया। हमारी भैंस जो है वो दूध कम दे रही है, तो लगभग 2 दिनों के बाद हम मधानी को मथने के लिए लगाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं माखन को निकालने लगी। और यहाँ पे फिर उसके बाद मम्मी आ गए और मुझे बोले कि मुझे जो है घास को उठवा दे। तो फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दी। और आज जब हम घास को उठवा रहे थे मम्मी के साथ में, तो एक बहुत ही मतलब अच्छा इंसिडेंट हुआ। अच्छा क्या, हंसने वाला इंसिडेंट हुआ। मतलब मम्मी से मैं बातें कर रही थी और मैं मम्मी के आगे आगे चल रही थी, मम्मी मेरे पीछे पीछे चल रही थी घास को उठा के। और मम्मी ने क्या किया, हमारे साथ मम्मी घर पे ही आ गई घास को लेकर, मतलब पशुओं की ओर नहीं गई, घर पे ही आ गई। और जकदम मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मम्मी कहाँ चल रही हैं, तो मम्मी भी हंस पड़ी। और मम्मी बोले कि तुझे नहीं दिखता कि मैं तेरे पीछे पीछे चल रही हूँ। तो मैंने बोला कि आपके सर पर घास है, आपको जो है वजन भी नहीं लगा। तो फिर मम्मी बड़े हंसे और पीछे की ओर मुड़कर जो है पशुओं की ओर चल दी। मतलब हम दोनों अपनी बातों में इतनी ज़्यादा खो गए थे कि हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं।
और सारा काम करने के बाद आज फिर से मैं मम्मी को लेकर पहुंच गई दवाई लेने मम्मी के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर आकर हमने मम्मी का शुगर टेस्ट करवाया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि दवाई लेने से पहले आप शुगर का टेस्ट करवाना। और फिर यहाँ पर आकर हम वेट करने लगे कि डॉक्टर कब आएंगे। और सहज की मस्ती देखिए, ये टिक ही नहीं रही थी। जब मम्मी साथ होती है तो मम्मी इसको संभाल लेती है, लेकिन जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझसे ये संभलती नहीं। और डॉक्टर से बात करने के बाद यहाँ पे मैं मम्मी के लिए दवाई लेके आ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने हमें पर्ची पे लिख दिया दवाई। और यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल में कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। मतलब जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर के, वाइट कलर के फूल खिले हुए थे, लेकिन अब इतने अच्छे नहीं हैं। अब तो थोड़े सूख गए क्योंकि धूप बहुत पड़ रही है ना। ये देखिए बीच में है कुछ फूल जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी बैठे हैं, मतलब डॉक्टर ने हमें 1-2 दवाई और लिख दी थी, तो हम फिर से आए यहाँ पे दवाई लेने। ये देखिए। और आपको मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आ रही होंगी मोटरसाइकिल वगैरह की, तो आप उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं बाहर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे हम आ गए सब्जी लेने, मतलब घर को जा रहे थे तो मम्मी बोले कि चलो सब्जी लेके चलते हैं। और फिर यहाँ से हमने कुछ सब्जी और फल लिए। सहज के लिए ये देखिए, ये एप्पल थे, सहज के लिए हमने एप्पल लिए। काफ़ी दिन हो गए सहज को हमने एप्पल नहीं खिलाए हैं, इसीलिए। मम्मी ने घिया भी लिया था, शिमला मिर्च। मम्मी तो बोल रही थी कि यहाँ पे जो है ये राम तोरी की सब्जी ये लेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी थी तो इसीलिए मम्मी ने ली नहीं। और फिर थोड़ा आगे आए और आगे हमने देखा कि गन्ने का रस की रेडी लगी हुई है, तो हम यहाँ पे गन्ने का रस पीने लगे। और यहाँ पे एक बंदा पहले ही खड़ा था, मतलब रस पीने के लिए, तो वो भैया उसे दे रहे थे रस। और यहाँ पे हमारे लिए अब निकाल रहे हैं गन्ने का रस। हाँ, मुझे ना नेचुरल रस ही पसंद है, मतलब जैसे गन्ने का हो गया या फिर कोई नेचुरल फ्रूट का हो गया। ये जो होते हैं ना लिम्का वगैरह, मुझे अच्छे नहीं लगते और ना ही मैं पीना पसंद करती हूँ। लीजिए आपका गिलास तैयार है, आप भी पीजिए। और यहाँ पे सहज देखिए कैसे मुझे मस्ती से पी रही है। ये बड़ा पसंद करती है, मेरी तरह ही है ये भी, ये बहुत पसंद करती है ऐसे। और मम्मी की मूंछें निकल आई हैं। धूप कुछ ज़्यादा ही हो रही थी तो मम्मी ने बोला कि चलो रस पीते चलते हैं। वैसे तो हम जो फ्रूट जूस होता है ना वही पीते हैं, मतलब रास्ते में, लेकिन आज यहाँ पे गन्ने का रस देखा तो हमने गन्ने का रस पीना स्टार्ट कर दिया। और फिर शाम को मैं और मेरी ननद चल दिए धाम खाने। मतलब इन दिनों जो होते हैं ना हमारे यहाँ लंगर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं और मेरी ननद हमारी जोड़ी बनी हुई है। हम कहीं और मेरी ननद जहाँ पे लंगर होता है ना तो हम दोनों स्कूटी लेकर जाते हैं, मतलब हम दोनों की टीम बनी हुई होती है। तो मेरी ननद ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि भाभी चलो हम चलते हैं लंगर खाने। तो मैंने बोला आ जाओ। फिर हम दोनों चल दिए लंगर खाने। और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, मतलब हमें पता नहीं था। अगर पता था तो हम वहाँ पे झूला झूल के ही आते। हम सिर्फ वहाँ पे मत्था टेकने के लिए पैसे लेके गए थे, मतलब झूला झूलने के लिए नहीं लेके गए थे। अगर हमें पता होता तो हम और पैसे लेके जाते। ये देखिए कितना यहाँ पे मेला सजा हुआ है। मेरी ननद बोल रही थी कि भाभी मुझे इस वाले झूले में झूलना है, कभी नहीं मैं जहाँ पे झूली। काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे। और बस ये मेला देखते देखते हम जो हैं अंदर पहुंच गए मेले के। ये देखिए कैसे लोग बैठ के यहाँ पे लंगर खा रहे हैं। और फिर उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे माथा टेका। ये है वो पीर जहाँ पे मेला लगा हुआ था। देखिए पहले मैंने माथा टेका, फिर मेरी ननद ने माथा टेका, फिर उसके बाद हमने जो है खाना खाया। और बस यहाँ पे फिर ये है समय शाम का। और यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी। और मम्मी ने मुझे बोला कि पीछे कुछ जो मिर्च के पेड़ हैं, मतलब उनको पानी लगाना है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई। मम्मी यहाँ पे देखिए घास डाल दिए हैं।
बेचारे ये जो पशु होते हैं इनको भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। मम्मी क्या करती है, इनको नहला देती है दिन में 1 या 2 बार, ताकि ये इनका शरीर ठंडा रहे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने पैप को इकट्ठा किया और यहाँ पे देखिए मोटर के साथ जोड़ दिया। दूसरी तरफ मैंने पैप को खेत में छोड़ दिया। ये देखिए, सबसे पहले मैं भिंडी को यहाँ पे पानी लगाऊंगी। ये देखिए हमारी भिंडी कितनी बड़ी हो चुकी है। और फिर उसके बाद जो है मैं दूसरी साइड मिर्च को पानी लगाऊंगी, क्योंकि इन दिनों जो है गर्मी बहुत ही पड़ रही है और पानी इनको रोज़ लगाना पड़ता है कि इनके पेड़ सूखे ना और ये जो है हरे ही रहें। ये देख, और बस यहाँ पे मैंने इनको पानी लगाया और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम सभी ने खाना खाया। और बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।